हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में अपन ने डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन के बारे में पढ़ा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, अच्छे से अपन ने क्लियर किया था। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन एक स्पेसिफिक फीचर है, वो कैसे होता है और उसके रिजल्ट से कौन सी स्ट्रक्चर्स बनती है, 2 बार फर्टिलाइज होने से कौन कौन सी स्ट्रक्चर बनती है और उस डबल फर्टिलाइजेशन का क्या इंपॉर्टेंस होता है। साथ में ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस के फ्यूजन को ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। उसके थ्रू आउट कौन सी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, किया था अपन ने। एंडोस्पर्म बना है यानी डबल फर्टिलाइजेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस एंडोस्पर्म का बनना ही हो गया है, क्योंकि एंडोस्पर्म क्या करता है, एंडोस्पर्म का क्या फंक्शन बताया था मैंने आपको। डेवलपिंग एम्ब्रियो जो होता है उसको न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करता है एंडोस्पर्म। तो आज का अपना टॉपिक जो है उस एंडोस्पर्म के बारे में ही अपन आगे डिटेल से बात करेंगे कि एंडोस्पर्म जो बनता है उस एंडोस्पर्म की क्या स्ट्रक्चर होती है और उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कैसे हुआ है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर ट्रिपल फ्यूजन वाला जो प्रोसेस होता है उसके थ्रू आउट एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, जिसमें क्या होता है, एक मेल गैमेट और सेकेंडरी न्यूक्लियस का जब फ्यूजन होता है तो 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होते हैं तो ट्रिपलेट स्ट्रक्चर बनती है। उस ट्रिपलेट या ट्रिपलेट स्ट्रक्चर को अपन एंडोस्पर्म कहते हैं, जो एक टाइप्स का न्यूट्रिशंस टिश्यू है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करता है। स्टार्टिंग के अंदर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोलते हैं इसे अपन, फिर उसके बाद में इससे प्राइमरी एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। तो एंडोस्पर्म क्या होता है उसके बारे में अपन ने बेसिक बातें पिछली बार भी की थी। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर एंडोस्पर्म। एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं उनमें एंडोस्पर्म जो होता है वो कितनी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, यानी कितने हैप्लॉइड, यानी इसके अंदर हैप्लॉइडी कितनी है इसकी। तो आंसर अपना बनेगा एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर जो एंडोस्पर्म जो होता है वो ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनेगा ये कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में, इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट एंडोस्पर्म आर ट्रिप्लोइड, ये ध्यान रखना आप, क्योंकि ट्रिपल 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस के फ्यूजन से बना है तो ट्रिप्लोइड हो गया है, क्योंकि इसका फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन के ड्यूरेशन में होता है। ठीक है, जबकि अपन बात करते हैं इन जिम्नोस्पर्मिक प्लांट, इन जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स एंडोस्पर्म्स आर हैप्लॉइड, ये ध्यान में रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछ जाता है। जिम्नोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं उसमें एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है, क्योंकि इसका फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन से पहले ही हो जाता है। कैसे हो जाता है वो अपने सिलेबस में नहीं, आपको ध्यान में ये रखना है कि जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है, जबकि एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म जो होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है। ठीक है, हैप्लॉइड को अपन एन से भी डिनोट कर सकते हैं, ट्रिप्लॉइड को अपन 3n से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म की। जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उन प्लांट्स में एंडोस्पर्म जो होते हैं वो कितने टाइप्स के पाए जाते हैं। तो टाइप्स की बात करते हैं अपन एंडोस्पर्म के टाइप्स की, तो मेनली 3 टाइप्स के एंडोस्पर्म पाए जाते हैं। नंबर 1 एंडोस्पर्म का नाम है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। नंबर 2 टाइप्स का एंडोस्पर्म जो है उसका नेम है सेलुलर एंडोस्पर्म। नंबर 3 जो है उसका नाम है हेलोबियल एंडोस्पर्म। तो 3 टाइप्स होते हैं एंडोस्पर्म के, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म और हेलोबियल एंडोस्पर्म। सबसे पहला अपन बात करते हैं न्यूक्लियर टाइप्स का एंडोस्पर्म जो होता है वो कौन सा होता है। देखो एंडोस्पर्म क्या है, एक प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस है, यानी स्टार्टिंग में क्या है, एक ट्रिपलेट न्यूक्लियस ही तो है, यानी सिंगल न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। ये एंडोस्पर्म है, एक न्यूक्लियस है जो 3n होता है हमेशा, ये 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस के फ्यूजन से बना है। तो ये जो न्यूक्लियस होता है इस न्यूक्लियस के अंदर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर डिवीजन होंगे, तो डिवीजन होने से नंबर ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीज होंगे, यानी इनके नंबर्स इंक्रीज होंगे।
हर एक माइटोटिक डिवीजन के बाद में न्यूक्लियस के नंबर जो होते हैं डबल हो जाते हैं। जैसे इसमें पहला न्यूक्लियस के अंदर डिवीजन हुआ तो 1 से 2 बन गए, फिर उसके बाद में दोनों में एक बार हुआ तो 4 बन गए हैं, ऐसे फिर और सब के अंदर हुआ तो 8 बन गए। ऐसे लगातार फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते रहते हैं। किसमें? न्यूक्लियस में। नाम से पता चलता है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फ्री कंडीशन के अंदर न्यूक्लियस के अंदर डिवीजन होते रहते हैं, जिससे नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो होते हैं इस एंडोस्पर्म के अंदर बढ़ते जाते हैं। पहले एक न्यूक्लियस था तो बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए हैं। अब धीरे धीरे क्या होता है, देखो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का मतलब ही है कि केवल इसके अंदर न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस भरे पड़े हैं, वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। मगर कंडीशन इस प्रकार की नहीं होती है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के अंदर। ये जितने भी न्यूक्लियस जो बने हैं ना, ये सभी के सभी न्यूक्लियस जो होते हैं ये पेरिफेरली मूव करने लग जाते हैं। पेरिफेरल मूव करने का मतलब इधर साइड के अंदर मूव करने लग जाते हैं, और बीच के अंदर सेंट्रल जो पोर्शन होता है उसके अंदर एक वैक्यूल बन जाती है, सेंट्रल लार्ज वैक्यूल बन जाती है। ये सेंटर के अंदर तो स्पेस खाली रह जाती है, जहां पर आगे चल करके एक सेंट्रल वैक्यूल बन जाएगी। ये तो बन जाएगी यहाँ पर वैक्यूल बन जाएगी, और ये जितने भी न्यूक्लियस होते हैं ये पेरिफेरल मूव कर जाते हैं, यानी साइड के अंदर सभी जाकर के इकट्ठे हो जाते हैं, और यहाँ पर एम्ब्रियो पाया जाता है। यहाँ पर एम्ब्रियो पाया जाता है। तो इस टाइप का एंडोस्पर्म जिसके अंदर सेंटर के अंदर तो सेंट्रल वैक्यूल है और साइड के अंदर ये सभी फ्री न्यूक्लियस है। फ्री न्यूक्लियस जो डिवीजन से बने हैं। यहाँ पर साइटोप्लाज्म होता है, ये साइटोप्लाज्म पाया जाता है। इस टाइप का न्यूक्लियस होता है उसको न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस बने हुए हैं। अभी न्यूक्लियस से सेल नहीं बनी है, इन न्यूक्लियस से अगर सेल बन जाएगी तो सेलुलर कहलाएगा ये, मगर अभी तक केवल न्यूक्लियस ही हैं। इन्फिनिटिव न्यूक्लियस इसके साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हो कोकोनट मिल्क, फ्लूइड ऑफ कोकोनट बोल सकते हो आप। तो कोकोनट के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है तो पानी सा पाया जाता है ना, कच्चे कोकोनट को अपन पीते हैं, पानी पीते हैं, नारियल का पानी पीते हैं। तो वो जो टाइप्स है एंडोस्पर्म का, वो एक एंडोस्पर्म ही है। जो अपन कोकोनट जो फ्लूइड जो होता है, जो नारियल का जो पानी होता है, वो एक एंडोस्पर्म ही है। और इनमें से किस टाइप का एंडोस्पर्म है? वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। इसको अपन फ्लूइड एंडोस्पर्म भी बोल सकते हैं। फ्लूइड ऑफ कोकोनट को फ्लूइड एंडोस्पर्म भी कह सकते हैं। उस फ्लूइड एंडोस्पर्म के अंदर क्या है? बहुत सारे, उस पानी के अंदर क्या है? बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियस हैं, फ्री न्यूक्लियस हैं जो डिवीजन से कंटिन्यू बने हुए हैं। और ये जो फ्री न्यूक्लियस जो कोकोनट के फ्लूइड में पाए जाते हैं, ये धीरे धीरे पेरिफेरली साइड के अंदर जा करके इकट्ठे होते जाते हैं। और उसके बाद में जैसे जैसे नारियल सूखने लग जाता है, उसके बाद में क्या होता है? गिरी बन जाती है चारों तरफ। वो गिरी जो होती है वो सेलुलर का टाइप है, यानी सेलुलर हो गया है वो लास्ट में चल करके सेलुलर होता है। मगर फ्लूइड जो होता है, कोकोनट का फ्लूइड जो होता है, या कोकोनट मिल्क अपन बोल सकते हैं, ये जो होता है ना, ये केवल न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का टाइप होता है। तो यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन ये बन गया है कि अपन को ये पूछ ले कि कोकोनट जो होता है उसका एडिबल पार्ट कौन सा होता है, उसका खाने वाला पार्ट कौन सा होता है? तो आंसर क्या बनेगा? एंडोस्पर्म होता है। आपको आंसर ये देना है कि कोकोनट का एडिबल पार्ट जो होता है वो एंडोस्पर्म होता है। और उसके बाद में दूसरे टाइप में जाते हैं सेलुलर में। सेलुलर टाइप का जो एंडोस्पर्म होता है वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म से कैसे डिफरेंस है? एक्चुअल के अंदर न्यूक्लियर एंडोस्पर्म भी आगे चल करके सेलुलर में कन्वर्ट हो जाएगा, मगर कुछ एंडोस्पर्म ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग से ही सेलुलर होते हैं। पहले न्यूक्लियर होना और फिर सेलुलर होने वाली कंडीशन ही नहीं है, स्टार्टिंग से ही सेलुलर होते हैं। तो ऐसे एंडोस्पर्म की स्ट्रक्चर कैसे होती है कि इस टाइप्स के एंडोस्पर्म जो होते हैं इनके अंदर न्यूक्लियर डिवीजन तो होते रहते हैं, कंटिन्यू न्यूक्लियस के अंदर डिवीजन होंगी, मगर ईच फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के साथ साथ में साइमल्टेनियसली न्यूक्लियर डिवीजन के साइमल्टेनियसली वॉल फॉर्मेशन भी होता रहता है। जैसे पहला डिवीजन हुआ, एक न्यूक्लियस था, 2 बनी, अब दोनों के बीच में वॉल बन जाएगी, वॉल फॉर्मेशन होता जाएगा। अब इसके अंदर डिवीजन हुआ, 2 बन गए हैं, इससे वॉल फॉर्मेशन, इससे 2 बन गए हैं, वॉल फॉर्मेशन, इससे 2 बन गए हैं, वॉल फॉर्मेशन। ऐसे कंटिन्यू जो होते हैं वो वॉल फॉर्मेशन होती जाती है। और जब भी किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ वॉल बन जाती है तो उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं अपन सेल, यानी ये सभी सेल्स बन गई है। यानी इस टाइप के एंडोस्पर्म के अंदर बहुत सारी सेल्स बन गई है, स्टार्टिंग से ही सेल बनती जा रही है, इसलिए इस टाइप के एंडोस्पर्म को बोलते हैं सेलुलर टाइप का एंडोस्पर्म, क्योंकि ये स्टार्टिंग से ही सेलुलर बन रहा है। जबकि न्यूक्लियर जो मैंने आपको बताया था वो भी सेलुलर बनेगा, उसके अंदर भी जो पेरिफेरल न्यूक्लियस गए हैं ना, सभी जो साइड के अंदर चले गए हैं, सेंटर में जो वैक्यूल है,
इनके चारों तरफ भी वॉल फॉर्मेशन होगी। जो नारियल में गिरी बनती है वो सेलुलर है, नारियल की जो गिरी होती है वो सेलुलर एंडोस्पर्म का टाइप है, और जो लिक्विड होता है पहले जो फ्लूइड होता है वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का टाइप होता है। मगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि स्टार्टिंग से ही सेलुलर होना, ये तो न्यूक्लियर था पहले, बाद में सेलुलर हुआ, ये स्टार्टिंग से ही सेलुलर टाइप्स का एंडोस्पर्म होता है। क्लियर। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं थर्ड टाइप के एंडोस्पर्म का। थर्ड टाइप का एंडोस्पर्म जो होता है उसका नाम है हेलोबियल टाइप्स का एंडोस्पर्म। हेलोबियल टाइप्स का एंडोस्पर्म जो होता है वो न्यूक्लियर और सेलुलर दोनों टाइप्स के एंडोस्पर्म का मीडिएटर है। यानी इसमें दोनों के सिम्टम्स हैं, यानी दोनों के सिम्टम्स इस एक के अंदर ही आ गए हैं। यानी ये न्यूक्लियर भी है और ये सेलुलर भी होता है, तो दोनों का मिक्स कर दें अपन तो बन जाएगा हेलोबियल। अभी हेलोबियल नाम क्यों दिया इसका भी मीनिंग आपको बता देता हूँ मैं। मोनोकोट जो प्लांट होते हैं उनमें एक ऑर्डर होता है, जैसे फैमिली होता है, जीनस होता है, स्पीसीज होता है, वैसे ऑर्डर भी होता है क्लासिफिकेशन में। तो मोनोकोट प्लांट्स के अंदर एक ऑर्डर होता है जिसका नेम है हेलोबियल ऑर्डर। उस हेलोबियल ऑर्डर के अंदर जितने भी मोनोकोट प्लांट पाए जाते हैं उन सब के अंदर इस टाइप का ही एंडोस्पर्म पाया जाता है, इसलिए इसको हेलोबियल टाइप्स का एंडोस्पर्म कह दिया है। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है उसके अंदर बात करते हैं। मैंने आपको बताया हेलोबियल मिक्सचर है, किसका मिक्सचर है? दोनों का, न्यूक्लियर और सेलुलर दोनों जब एक ही एंडोस्पर्म में बन जाते हैं, दोनों टाइप्स के एंडोस्पर्म एक में बन जाते हैं तो वो हो गया हेलोबियल। ठीक है। अब कैसे होते हैं? इसके अंदर जब न्यूक्लियर डिवीजन होता है तो स्टार्टिंग के अंदर जब दो न्यूक्लियस बने हैं, दोनों पोल के ऊपर चले गए हैं, एक तो चेलेजल पोल पर, एक माइक्रोपाइल पोल पर। ठीक है। चेलेजल पोल वाला जो न्यूक्लियस होता है उसके पास में एक वॉल फॉर्मेशन हो जाती है। यहाँ पर वॉल फॉर्मेशन हुई तो दो सेल्स बन गई है इस एंडोस्पर्म में, एक तो ये ऊपर वाली छोटी सेल और ये नीचे वाली पूरी बड़ी सेल। तो चेलेजल एंड वाली जो सेल्स है वो स्मॉल साइज की सेल्स है, और जो माइक्रोपाइल वाली जो सेल्स है बाकी वो वाली सेल जो है वो लार्ज साइज की सेल है। अब क्या होता है, चेलेजल एंड वाली जो स्मॉल सेल है उसके अंदर जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियर के अंदर कंटिन्यूस जो होते हैं वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते रहते हैं, वॉल फॉर्मेशन नहीं होगा, केवल न्यूक्लियस के नंबर्स बढ़ते जाते हैं। जबकि ये वाला जो न्यूक्लियस होता है माइक्रोपाइल एंड वाली लार्ज सेल का न्यूक्लियस, इसके अंदर वही सेलुलर वाली कंडीशन लग जाएगी, हर एक न्यूक्लियर डिवीजन के साथ साथ में वॉल फॉर्मेशन होता रहता है। ऐसे तो बन गया सेलुलर, यानी कुछ पार्ट इसका सेलुलर है कुछ पार्ट न्यूक्लियर है, दोनों का मिक्सचर हो गया ना। इस टाइप्स के न्यूक्लियस को अपन बोलते हैं एंडोस्पर्म को बोलते हैं हेलोबियल टाइप्स का एंडोस्पर्म। बात समझ में आ गई होगी। कौन से प्लांट्स में पाया जाता है? मोनोकोट प्लांट के हेलोबियल ऑर्डर के जितने भी प्लांट है उस ऑर्डर के जितने भी प्लांट्स हैं उनके अंदर हेलोबियल टाइप्स का एंडोस्पर्म पाया जाता है। हेलोबियल के अंदर दोनों का मिक्सचर है, सेलुलर के अंदर वॉल फॉर्मेशन होता जाता है न्यूक्लियर डिवीजन के साथ में, तो स्टार्टिंग से ही सेलुलर है, और न्यूक्लियर के अंदर केवल न्यूक्लियर डिवीजन होता रहता है, वॉल फॉर्मेशन नहीं होता है। क्लियर। ये आपको ध्यान में रखने। एक अच्छा क्वेश्चन 3 नंबर वाला क्वेश्चन जो होता है अपने इस यूनिट के अंदर 3 मार्क्स वाला भी एक क्वेश्चन आना है, तो एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि आपसे ये पूछ ले कि डिस्क्राइब विद डायग्राम ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। जितने भी टाइप्स के एंडोस्पर्म होते हैं उनको डायग्राम के साथ में डिस्क्राइब करो। तो आपको तीनों की ये थ्योरी, तीनों की ये डायग्राम्स आपको नोट्स में भेजे हुए हैं, ये साथ साथ में करती पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर ये रहेगा। नोट्स आपको प्रॉपर पूरे भेजे हुए हैं पूरे चैप्टर के, कंटिन्यू आप कर रहे होंगे नोट्स को, मगर ध्यान में रखना है आपको, अगर नोट्स आपने पहले से नोट डाउन कर लिए हैं पूरे, तो ईच डे जो वीडियो आता है उस वीडियो के नोट्स को आप एक बार अपने नोट्स बनाए हुए हैं फिर भी उनको एक बार देखिए, आपने उतार लिए मगर फिर भी देखिए, या फिर कोई बैग चल रहा है किसी काम की वीडियो आगे चलने लगे, नोट्स आपने उतारे नहीं है, तो तुरंत उसको अपनी वीडियो के साथ साथ में उसको फॉलो कीजिए कि भाई जितना वीडियो जहाँ तक आ गया वहाँ का अपन डेली उतार ले। मगर ऐसी कंडीशन नहीं आएगी लिखने वाला काम आप ज़्यादा कर लेते हो, लिखने वाला काम आपने पूरा कर रखा होगा, मगर जब भी वीडियो आता है तो उस वीडियो के साथ में उस नोट्स को एक बार दोबारा से देखें, डायग्राम्स को दोबारा से देखें। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।